Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about chapter supply. Okay, children, chapter supply हमारा 4th chapter है जिसको अभी हम समझेंगे. इस पे क्या अलग हम समझने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्ट्रैटेजीज को पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर हमारे लिए और ज्यादा इजी हो जाए. ओके, तो स्ट्रैटेजीज मैंने प्लान किया है आईएससी के सिलेबस के हिसाब से. ओके, सो सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स कवर किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ हम उसको फोकस करेंगे और अपने बोर्ड्स के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली चिल्ड्रन ये जो चैप्टर है ये 8 लेक्चर्स में खत्म होगा. ठीक है, बहुत डिटेल में हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे. ठीक है, तो हर क्लास में क्या पढ़ाई होगा वो प्लान मैं आपके साथ शेयर करती हूं. एवरी मंडे वीडियो पोस्ट होगा. मैं कोशिश करूंगी अगर ज्यादा मुझे टाइम मिल पाए तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, बट एवरी मंडे तो फिक्स्ड है. ओके, सो चिल्ड्रन फर्स्ट क्लास में हमारा आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. इस पे अच्छा, सप्लाई को पढ़ने से पहले ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम सप्लाई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने माइंड सेट में ये बैठा ले कि आई एम अ सेलर. व्हाट आई एम अ सेलर. और इसके बेसिस पे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान होगा क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो क्लियर है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि मैं एक सेलर हूं और सेलर क्या करेगा जब उसका मार्केट डाउन होगा या मार्केट बढ़ेगा. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो इजी होगा. जैसे चैप्टर क्लास 1 में हम क्या पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल इन मार्केट सप्लाई एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई का मीनिंग भी बताऊंगी, डिफरेंस भी बताऊंगी, स्टॉक एंड सप्लाई का भी मीनिंग एंड डिफरेंस दोनों बताऊंगी. जैसे एग्जाम में लिखना होता है वो भी बताऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड क्लास में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के भी अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसीलिए मैंने इसका एक पूरा अलग लेक्चर रखा है कि सिर्फ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ही पढ़ेंगे. 8 से 10 पॉइंट पढ़ेंगे और एक डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ताकि आप समझ लो और बस अपने वर्ड्स में भी आप एग्जाम में लिख सकते हो. ठीक है, और मैं इसकी निमोनिक्स भी बताऊंगी आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की कि क्या निमोनिक हम तैयार करें कि हम मुझे एग्जाम में एकदम तुरंत से याद आ जाए कि मैम ने हमें ये निमोनिक बताया था. तो इस वजह से हमें पूरा याद है, हर पॉइंट्स याद है, बस पॉइंट का बुलेट पॉइंट्स हमें याद रहेगा तो क्या है अंदर में हम अपने से भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं. तो वैसा पढ़ाऊंगी. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का शेड्यूल, कर्व और डेरिवेशन पढ़ेंगे हम मार्केट सप्लाई कर्व का अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल. ओके, ये हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में. फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व्स, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. क्या क्या एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई में, जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, सिमिलरली हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिफ्थ लेक्चर, सिक्स्थ लेक्चर, 7th and 8th. फिफ्थ लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व. फिर पढ़ाऊंगी एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई वेर एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई वेर एज डिक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, और सिक्स्थ लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मीनिंग इन डिग्रीज. जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था सिमिलरली हम सप्लाई में भी पढ़ेंगे. मेजर फिर मैं पढ़ाऊंगी 7th लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगी. न्यूमेरिकल्स पढ़ाने से पहले परसेंटेज मेथड, सप्लाई कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, हमने डिमांड में भी पढ़ा था. फिर 8th लेक्चर में हमारा रहेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ओके चिल्ड्रन, सो ये सारे लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगी. ये आईएससी के सिलेबस के हिसाब से होगा. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे तो मैं हर वीडियो के नीचे मैं उसका प्रीवियस वीडियो का लिंक जरूर डालूंगी. आप अगर सप्लाई पढ़ना स्टार्ट करें तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप डिमांड पढ़ के आइए. डिमांड अगर आपका क्लियर रहता है तो सप्लाई ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके चिल्ड्रन, और सारे वीडियोस आपको एवरी मंडे मिलेंगे. मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझसे ज्यादा हो पाया तो मैं बनाऊंगी. ओके, सो स्टे ट्यून्ड चिल्ड्रन. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले. आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए. कुछ डाउट होता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं. आई विल बी रिप्लाइंग टू यू. थैंक यू.